हेलो व्यूअर्स। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था रेडॉक्स रिएक्शंस और उसमें हमने ये सीखा था कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज हमें सीखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को किस तरह समझ सकते हैं। तो एक सिंपल सा रूल हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर वही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज उसी एलिमेंट का होना चाहिए जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ अभी यहाँ पे। मान लीजिए कि मेरे पास प्रेजेंट है MnO4 नेगेटिव और वो चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव में, या फिर मेरे पास प्रेजेंट है SO3 नेगेटिव, वो चेंज होता है SO4 नेगेटिव में। तो मैं एक बार ज़रा Mn की बात करूँगा इसमें, और इसमें मैं सल्फ़र की बात करूँगा। तो Mn का मुझे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। तो करना क्या है, Mn को वही x मान लेते हैं हम। O पे चार्ज होता है -2 का, तो x + 4 × -2 = -1। तो x यहाँ पे निकल के आएगा +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +7 का। और इस केस में अगर मैं Mn को x मानता हूँ तो x इक्वल है +2 के, तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +2। तो मैंगनीज जो है वो +7 से +2 पे गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। तो इस केस में मैंगनीज रिड्यूस हुआ है। अब अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, तो अगर मैं सल्फ़र को x मानता हूँ प्लस ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, और इस पूरे मॉलिक्यूल पे भी -2 का चार्ज है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो x यहाँ पे निकल के आएगा +4। तो इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी इसको सोल्व करता हूँ तो x + 4 × -2 = -2, तो x निकल के यहाँ पर आता है +6 का। तो इस केस में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। तो सल्फ़र +4 से +6 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे सल्फ़र ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये साइड रिएक्टेंट है और ये साइड प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हुए हमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है। अगर वो चेंज पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन, अगर वो चेंज नेगेटिव है तो रिडक्शन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसी को बैलेंस करने के लिए। हमारे पास कंडीशंस होती है, इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस रहेंगी, एसिडिक और बेसिक। तो पहले हम एसिडिक कंडीशन में बैलेंस करना सीखेंगे, फिर हम उसको बेसिक कंडीशन में अपनाएंगे। मेथड वही है, फ़र्क है बस एडिशन का, जिसमें एसिडिक में हम H+ ऐड करते हैं और बेसिक में हम OH नेगेटिव ऐड करते हैं। तो सुनने का ध्यान से रूल्स इसके। तो मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, MnO4 नेगेटिव + Fe2 पॉजिटिव, ये चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव में। मुझसे कहा गया कि इसको आप सोल्व करें एसिडिक कंडीशन के अंदर। तो एसिडिक कंडीशन में हम उसमें H आयंस ऐड करते हैं। अब पहला काम है हमारा इन एलिमेंट्स पे ऑक्सीडेशन नंबर का पता करना।
Mn ऑफर नेगेटिव को हमने पहले ही सोल्व किया था, तो Mn पे +7 की स्टेट है, इस Fe पे +2 का नंबर चार्ज है, इस मैंगनीज पे +2 है और इस आयरन पे +3 है। तो पहले मैं मैंगनीज का चेंज देखता हूँ। तो जो ध्यान रखें, मैंगनीज जो है रिएक्टेंट साइड पे +7 था, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट साइड पे गया उसका चार्ज +2 हो गया। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे 5 पॉइंट का डिक्रीमेंट हुआ है। Fe की अगर मैं बात करता हूँ तो Fe यहाँ पे +2 का है और वो चेंज हुआ है +3 के अंदर, तो यहाँ पे Fe में इंक्रीमेंट हुआ है 1 नंबर का। एक बात हमें यहाँ समझनी है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी होने चाहिए। ध्यान रखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन तो 1 होगा बट लूज़ 5 हुए हैं। तो इस गेन और लूज़ को हमें पहले बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इस 1 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ ताकि यहाँ पे 5 का ही गेन हो जाए। अब ध्यान रखें 5 का ही लूज़ है, 5 का ही गेन है। अब इस 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है आयरन के साथ। तो कैसे करेंगे देखते हैं। MnO फॉर नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव चेंज होता है Mn2 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव में। इस मैंगनीज को मल्टीप्लाई करेंगे आयरन के साथ दोनों साइड पे, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। तो अभी सिस्टम में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और 5 इलेक्ट्रॉन का ही गेन हुआ है। नेक्स्ट हमारा काम है चार्ज को बैलेंस करना दोनों साइड पे। बट उससे पहले हमें ये देखना कि क्या हमारे मेन एटम्स बैलेंस्ड है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक मैंगनीज है, यहाँ पर भी एक मैंगनीज है, तो मैंगनीज तो बैलेंस है। यहाँ पे 5 आयरन है, यहाँ पर भी 5 आयरन है, तो आयरन भी बैलेंस हुए इसमें। अब हमारा काम है चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज कैसे देखेंगे? चार्ज हम देखेंगे कंपाउंड पे या आयन के ऊपर। अब ध्यान दें, इस कंपाउंड पे चार्ज -1 का है, इस पे चार्ज कितना है +2 का, बट ये एक Fe पे है। मेरे पास यहाँ 5 Fe है, तो 5 2 ज़ा 10, तो +10 यहाँ पे हो गया। तो यानी कि यहाँ पर चार्ज हुआ है +9 का। यहाँ देख लेते हैं, इस Mn पे +2 का चार्ज है, इस Fe पे 5 3 ज़ा 15 का चार्ज है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज हुआ है 17 पॉजिटिव का। यहाँ पे 17 पॉजिटिव है, यहाँ पे 9 पॉजिटिव है, तो डिफरेंस आया कितना? 8 पॉजिटिव का। ये डिफरेंस है, हमें इस डिफरेंस को पूरा करना है। अब क्योंकि मेरे पास एसिडिक कंडीशन और मुझे H+ ऐड करने हैं, ऐड करने हैं, तो प्लस मैं उस साइड ऐड करूँगा जहाँ पे उसकी कमी होगी। अब ध्यान रखें कि यहाँ पे +17 है, यहाँ +9 है, तो यहाँ पे प्लस की कमी है। कितने प्लस की कमी है? 8। तो मैं इस साइड पे H+ ऐड करूँगा 8 टाइम्स। तो अब ये बन जाएगा MnO फॉर नेगेटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 8 H पॉजिटिव, जो कि चेंज होगा Mn2 पॉजिटिव में और 5 Fe3 पॉजिटिव में। अब ध्यान रखें, इस साइड पे मेरे पास ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट इस साइड पे ना मेरे पास ऑक्सीजन है ना मेरे पास हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन को देखें, यहाँ मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 4। तो मैं यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे ही मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करे हैं, उसी साथ साथ H आयन भी बैलेंस हो चुके हैं। कैसे? 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 8 H है, यहाँ पर भी 8 H है। तो ये है अब मेरे पास एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन एसिडिक मीडियम में। अब मुझे इसी टाइप की इक्वेशन को बैलेंस करना है एक बार ज़रा बेसिक मीडियम में भी। चलिए वो देखते हैं। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिया है
Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस लेट्स से Fe2 पॉजिटिव जो चेंज होता है Cr3 पॉजिटिव में और Fe3 पॉजिटिव में। मान लीजिए कि मुझे इसे बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। एक बात मैं बता दूं कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होती है, तो ये एक हाइपोथेटिकल केस है। तो हम इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। ये ऐसा मेथड है जो हाइपोथेटिकल इक्वेशंस को भी बैलेंस कर सकता है। ओके, तो पहले मैं एक बार ज़रा क्रोमियम पे चार्ज निकाल लेता हूँ। तो मेरा काम क्या है कि CrOx मान लेते हैं। तो ये हो गए 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2। तो x निकल के आएगा +6। तो एक क्रोमियम पे +6 का चार्ज हो गया। Fe पे +2 का चार्ज है, Cr पे +3 का चार्ज है, Fe पे +3 का चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 क्रोमियम है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर भी एक बार 2 कर देता हूँ ताकि मेरा काम और सिंपल हो जाए। अब मुझे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है। मैंने वर्ड कहा है टोटल, क्योंकि एक क्रोमियम पे +6 का चार्ज है तो 2 क्रोमियम पे हो जाएगा +12 का चार्ज। ठीक, 6 2 12 और 6 चेंज, ये +12 चेंज हो रहा है किस में? एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम पे +6 हो जाएगा। तो +12 से +6 पे गया वो, तो डिक्रीमेंट आया कितना? 6 का। उसी तरह अगर मैं Fe की बात करता हूँ तो Fe यहाँ पे +2 स्टेट में है, जो चेंज होता है किस में? +3 स्टेट में, तो इंक्रीमेंट हुआ +1 का। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करके, ताकि तो ये 6 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब इस 6 को मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? मेटल के आगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, ये चेंज होगा 2 Cr3 पॉजिटिव और 6 Fe3 पॉजिटिव में। अब ज़रा हम मेन एटम्स को बैलेंस कर लेते हैं। 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 6 Fe है, 6 Fe है। अब नेक्स्ट हमारा काम है चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज देखते हैं, इस पे -2 का चार्ज प्लस इस पे 12 का चार्ज, तो ये बना +10 का चार्ज। यहाँ पे कितना चार्ज है? 6 का। यहाँ कितना चार्ज है? 18 का। कितना हो गया ये? 24 प्लस। तो डिफरेंस कितना आया मेरे पास चार्ज का? 14 का चार्ज डिफरेंस आया। अब क्योंकि मैं बेसिक मीडियम की बात कर रहा हूँ और बेसिक मीडियम में मुझे ऐड क्या करने होते हैं? OH नेगेटिव आयंस। तो नेगेटिव मैं उस तरफ ऐड करूँगा जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, यानी कि इस साइड पे। तो ये बनेगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, ये चेंज होता है 2 Cr3 पॉजिटिव में प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव में प्लस में कितने ऐड करने हैं? 14 OH नेगेटिव, कि डिफरेंस 14 का था। अब हमें बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बेसिकली। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखें, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के लिए हमें ऑक्सीजन्स का नंबर पता होना चाहिए। यहाँ पे है 7 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 14 ऑक्सीजन, 7 14। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 7 ऑक्सीजन का। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन कम है, तो 7 ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे 7H2O। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 7H2O ऐड करे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। किस तरह? यहाँ पे मेरे पास 14 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 7 2 14 हाइड्रोजन है। तो ये भी एक मेरे पास क्या बनी? बैलेंस्ड इक्वेशन बेसिक मीडियम में। चलो एक और हम एग्जांपल लेते हैं लास्ट, जिसमें हम लेंगे
इक्वेशन और उसे हम बैलेंस करेंगे बेसिक मीडियम में। लेट्स से तो MnO4 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव जो चेंज होता है MnO2 में प्लस SN4 पॉजिटिव में। अब क्योंकि स्टेट निकालनी हमें आ ही गई है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टेट लिख देता हूँ। इस पे +7 की है, +2 है, यहाँ +4 की आएगी, +4 यहाँ पर है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। मैंगनीज रिएक्टेंट साइड पे +7 है, प्रोडक्ट साइड पे गया है तो वो +4 में चेंज हुआ, डिक्रीमेंट आया 3 का। SN10 की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे +2 का है, चेंज हुआ +4 में तो इंक्रीमेंट हुआ 2 का। अब हमें इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों को बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई बाय 2, इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो 6 का है डिक्रीमेंट और 6 का है इंक्रीमेंट। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हमें मैंगनीज और टिन के आगे करना है तो ये बन जाएगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव जो चेंज होता है 2MnO2 प्लस 3SN4 पॉजिटिव में। तो अब हमें बैलेंस करना है चार्ज को। यहाँ पे चार्ज कितना है 2 × -1 -2 प्लस 3 × 2 6 तो +4 का चार्ज है। यहाँ पे कितना चार्ज है +12 का। क्योंकि मैं इसे बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहा था तो मुझे चाहिए OH नेगेटिव ऐड करने के लिए, तो वो मैं उस साइड ऐड करूँगा जिस साइड प्लस चार्ज ज़्यादा होगा। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो डिफरेंस आता है 8 पॉजिटिव का, तो 8 पॉजिटिव मुझे इस साइड पे ऐड करना है। तो ये बनेगा 2MnO4 नेगेटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव चेंज होता है 2MnO2 में प्लस 3SN4 पॉजिटिव और मुझे 8 OH नेगेटिव यहाँ पे ऐड करने हैं। अब मुझे बैलेंस करना है ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। तो यहाँ पे है 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 और 8 12। तो यहाँ पे है 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे है 12 ऑक्सीजन, डिफरेंस आया 4 ऑक्सीजन का इस साइड पे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 4H2O। तो जैसे ही मैंने 4H2O ऐड करे हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो गए। किस तरह, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन हो गए अपने आप। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, वी नॉट नीड दैट नाउ। तो ये है अब मेरे पास फिर से एक बैलेंस्ड इक्वेशन। सो आई होप आपको ये बैलेंसिंग समझ में आई होगी। कोई आपको डाउट है अगर तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर व्यूइंग।